नमस्कार, उपदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के द्विवेदी का जन्मदिन पत्रकार भाइयों ने बड़े धूमधाम से राहुल निषाद पत्रकार दैनिक अमर स्तंभ के निवास पर बड़े धूमधाम से मनाया। दैनिक उपदेश टाइम्स के पत्रकार अनिल सिंह चौहान के पिताजी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए के द्विवेदी ने कहा कि पत्रकार साथी के पिता का असमय निधन दुखद है। पूरा पत्रकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। चर्चा के दौरान के द्विवेदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग भाई के साथ हैं। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि हम चुनाव से बाहर हो गए हैं और उन्होंने बताया कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सपोर्ट, प्यार, स्नेह और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं उन सभी पदाधिकारियों का सहयोग वोट के रूप में चाहता हूं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर, अपना अमूल्य मत प्रदान कर, अपना प्यार देकर संगठन को आगे बढ़ाने में मदद करें। और उन्होंने कहा कि मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ, कृपया अपने मूल्यवान मत से हमें स्नेह देने का कष्ट करें। आज जन्मदिन के इस मौके पर के द्विवेदी ने कहा कि यह गैर राजनीतिक संगठन है। हम इस परिवार के सदस्य हैं। पत्रकार हितों के लिए अपना बलिदान करने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। अब आपको तय करना है कि इस पद पर किसे चुनना चाहते हैं, काम करने वाले को या फिर लफाजी करने वाले को। फैसला आपको करना है। जन्मदिन के इस खास मौके पर प्रमुख रूप से पप्पू यादव, राहुल निषाद, एसपी सिंह, अनुराग निषाद, राजू सैनी, राजेश निषाद, प्रेम कुमार, अनंत त्रिवेदी, सुजीत कुमार, सुनील कुमार, अभय त्रिवेदी, शिवा गौर, ललित कुमार, दीपक सिंह यादव सहित भारी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। देखिए, आइए आपको सुनाते हैं कि और उन्होंने क्या संदेश दिया है। साथियों, आज पत्रकार साथियों ने हमारा जन्मदिन मनाया। हालांकि हम जन्मदिन से पहले ही एक पोस्ट डाल चुके थे जिसमें लिखा था मैंने कि ये जन्मदिन हमारा संगठन के सदस्यों के लिए और पत्रकार साथियों के लिए समर्पित है। और मैंने उसमें ये भी लिखा था कि पत्रकार हितों की रक्षा के लिए मेरा एक एक बूंद खून भाइयों के लिए समर्पित है। जब भी मुझे उनको मेरी आवश्यकता होगी, आधी रात को भी मैं उनके लिए तैयार रहूँगा, उनके प्रति काम करूँगा। हालांकि संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एक दूसरे की पोस्ट को शेयर करें, जिसमें कुछ लोग अभी बीच में भ्रमित हुए। उसमें हमने मनोनीत अध्यक्ष अमित कुमार जी का जो है जिक्र किया था। उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली थी जिस पर लोग भ्रमित हुए। मैं मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं और भाइयों की ताकत की दम पर ही लड़ रहा हूं और चुनाव मैदान में हूं। बकाया ये पत्रकार भाइयों का अपना विवेक होगा कि वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, खाली बातें करने वाला चाहते हैं या काम करने वाला चाहते हैं, ये उनका विवेक निर्भर करेगा। एक बार पुनः मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर कानपुर नगर सहित प्रदेश और देश के सभी पत्रकार भाइयों के लिए अपना जन्मदिन समर्पित करता हूं और ये वादा करता हूं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर कि पत्रकार भाइयों के हितों की रक्षा के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं। और सिर्फ आपका कंधा मुझे चाहिए, आपकी ताकत मुझे चाहिए। मैं पूरी ताकत से आपकी रक्षा का काम करूंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं। कभी एक कदम भी आपकी रक्षा सुरक्षा में पीछे नहीं हटूंगा। ये हमारे पत्रकार साथी हैं राहुल निषाद जी, जिनके आवास पर इस जन्मदिन का आयोजन किया गया और पत्रकार साथियों ने हमारे साथ किया है मिल करके। तो इस तरह से जो है इस जन्मदिन को बहुत भव्य बनाया गया। वैसे बहुत बड़ी तैयारी थी अपने नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में, लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे पत्रकार साथी के पिताजी का निधन हो गया, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आज भाइयों का कुछ ऐसा प्यार था तो हमने कहा नहीं, थोड़ा इस कार्यक्रम को दूर रखें यहाँ से। और मैं उनको एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। और पूरा पत्रकार परिवार अनिल सिंह चंदेल के साथ है। उनकी हर मुसीबत में, हर दुख में हमारा साथी उनके सब साथ है। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपके सामने फ़िलहाल अभी तक 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये आपका विवेक है कि आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, काम करने वाला चुनना चाहते हैं या घर बैठे जो फ़ोन से बात करे और अधिकारी बैठा हो ये भी कह दे कि वो इस समय मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों को चुनना है तो ऐसे लोगों को चुनिए। और अगर आपको काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए तो के द्विवेदी जैसे प्रत्याशी को आप चुनिए। यही ये नहीं देखेंगे किसने इनको वोट दिया और किसने वोट नहीं। सब हमारी वोट
दिया उसका भी हम धन्यवाद करेंगे, जिसने दिया उसका भी धन्यवाद करेंगे और सभी साथियों के लिए मिलकर काम करेंगे। जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। आप खबर बनाइए, खबर मत बनिए। हम हर तरह से आपके साथ हैं, आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हम